बोले जगन्नाथ भगवान की। बोलिए जगदीश भगवान की। अब ये तो बता रहे थे जवाहर जी की हलवा खाया है सभी ने। अब ये तो हमारी माता बहनों को पता होगा कि हलवा बनाया है कि नहीं बनाया है। नहीं मिला तो घी का ही होगा, क्योंकि जब आपके पास घी नहीं होगा तो फिर किसी के पास नहीं होगा। बोलिए जगदीश भगवान की, देवनारायण भगवान की, बोलिए गिरिराज महाराज की। आज के इस भगवान जगदीश जी के लक्खी मेले में, आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से, अपनी सेवा से राजस्थान के एक ऐसे नेता के रूप में पहचान बनाई है जो जमीन से जुड़कर चलने वाले। ऐसे मेरे साथी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, छबड़ा के विधायक भाई प्रताप सिंह जी सिंघवी साहब, करौली के विधायक भाई दर्शन सिंह जी गुर्जर साहब, सपोटरा के विधायक भाई हंसराम जी मीणा साहब, हमारे करौली के जिलाध्यक्ष भाई शिव कुमार सैनी जी, आपके अपने ही हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक भाई मान सिंह जी गुर्जर साहब, हमारी इंदौर की पूर्व विधायक राजकुमारी जी जाटव, हमारी प्रत्याशी सांसद इंदू देवी जी जाटव जी, भाजपा प्रत्याशी टोड़ा भीम रामनिवास जी मीना साहब, जगदीश मंदिर धाम के ट्रस्ट के महंत श्री मनोज कुमार जी, अध्यक्ष श्री घनश्याम खटाना जी, श्री बहादुर सिंह जी और 12 गांव की सरदारी पंच पटेल, मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी मेरी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कमेटी को कि आज मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज भगवान जगदीश जी के मंदिर में आकर के एक साथ आप सभी का दर्शन का लाभ मिला। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज बसंत पंचमी है और ये बसंत पंचमी आप सब जानते हैं कि ये किसान की खुशहाली का प्रतीक है। क्योंकि आप देखते हैं घर से बाहर निकलते हैं हरियाली, और जब सरसों के फूलों को देखते हैं तो मन प्रसन्न होता है, क्योंकि हम सभी किसान हैं और किसान को खेती की आस होती है। और इस समय हमारी खेती पूर्ण रूप से जब दिखती है तो निश्चित रूप से हमारी माता बहनें, हमारे सभी किसान भाइयों के मन में एक उत्साह और उमंग होता है। और इस मौसम में फूल भी खिलते हैं, इसलिए ये बहारों का मौसम भी है। और भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जगन्नाथ जी ने कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूं, तो ये जगन्नाथ जी का बसंत भी है। ये भी बड़ी खुशहाली की बात है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान जगदीश जी के साथ मां सरस्वती का आशीर्वाद भी है, क्योंकि आज हम मां सरस्वती को पूजते हैं। और मेरे भाई और बहनों, ये हमारी जो संस्कृति है ये आपने देखी है, आपने उसका संचालन भी किया है।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस समाज को कि इन्होंने हमारी संस्कृति में भगवान कृष्ण के जो पद चिन्ह थे उन पर चल करके देश और दुनिया में नाम किया है। आज मैं कह सकता हूं कि गौ ब्राह्मण और संत की सेवा जिस तरह से आप करते हैं, आपके मन में जो उनके प्रति भाव और श्रद्धा है, क्योंकि भगवान जगदीश जी ने हमें यही सिखाया है कि हमें सभी के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा विकास भी हो और हमारी विरासत को भी संभालने का काम हो। आज आपने जिस तरह से भगवान जगन्नाथ जी की लगातार 346वां जो प्राकट्य दिवस आज मना रहे हैं, ये हमारी विरासत है, ये हमारी संस्कृति है। जिस तरह से हम उसका संचालन करते हुए आध्यात्मिक सांस्कृतिक हम मना रहे हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने इस महान देश के गौरव को पुनः स्थापना करने का काम किया है। और आपने देखा होगा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी देखा है, महालोक काल का जो निर्माण हुआ है वो भी आपने देखा है। ऐसे कई अन्य कार्य भी हुए हैं और आपने देखा होगा राजस्थान में हमने भी ये कार्य प्रारंभ किया है, क्योंकि हमने मंदिरों के लिए 100 करोड़ रुपए दिए हैं। आपने देखा होगा एक ही मंदिर के लिए अलग से हमने 100 करोड़ रुपए खाटू श्याम के लिए दिए हैं। और अभी अभी आपने देखा होगा गिरिराज जी में भी 15 दिसंबर को मुहूर्त लगाया गया था कि पूछरी का लौटार गिरिराज जी भव्य और दिव्य बने, इसके लिए भी हमारी सरकार ने काम किया है। और हमने एक और घोषणा की है, क्योंकि भगवान कृष्ण जब शिक्षा के लिए जा रहे थे तो शिक्षा के लिए जब मथुरा से निकले तो वो उज्जैन संदीपनी के आश्रम में पहुंचे थे। और हमने भी कहा कि भगवान जाओ करके गए, कृष्ण गमन पथ बनाएंगे और हमारे मंदिरों का निर्माण करते हुए इसको भव्य बना करके भगवान कृष्ण का गमन पथ हमारा ये होगा। और इसी से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो शिक्षा के लिए गए थे और हमारे जवाहर सिंह जी ने आज शिक्षा की बात कह दी। उन्होंने कहा कि भगवान जब शिक्षा के लिए संदीपन आश्रम में गए थे, ये तो मेरी बहनें हैं और बहनें भी वो हैं कि यहां का जो हमारा जिस तरह का जलवा रहा है, हमारे इस क्षेत्र के भाई सेना में बहुत बड़ी संख्या में हैं, वो मां भारती की रक्षा कर रहे हैं, हमेशा वो अपने दायित्व पर रहते हैं। इसलिए जो उन्होंने कहा है कि शिक्षा के लिए जहां आवासीय विद्यालय होना चाहिए, उसके लिए उनकी मांग जो है हम उसको भी पूरा करते हैं, जहां हमारी बहनों को पढ़ने के लिए। जब आपके यहां से भगवान कृष्ण संदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा के लिए जा सकते हैं, तो वो जगन्नाथ मंदिर भी उन्हीं के धाम में आता है और ये कृष्ण गमन में जगन्नाथ मंदिर का भी उद्धार होगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, मेरी जाति है तो वो किसान है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश में 4 जातियां हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर वो 4 जातियां हैं, वो पहली किसान, मजदूर, मेरा युवा और मेरी बहनें महिला, ये 4 जातियां देश के अंदर हैं। अगर इन 4 जातियों का उत्थान होगा तो मेरे गांव का उत्थान होगा, मेरी तहसील का उत्थान होगा, मेरे जिले का उत्थान होगा, मेरे प्रदेश का उत्थान होगा और मेरे देश का उत्थान होगा। आपने जैसा कहा, मैं वही आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि जब हम 1 साल पहले सरकार में आए थे
सरकार में आए तो हमने देखा था कि हमारे राजस्थान का उत्थान कैसे हो सकता है, क्योंकि लोग आते थे 70 साल से जिसका सबसे ज्यादा यहां राज था। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे पहले अगर कोई कमी थी तो मेरे किसान की वो धरती प्यासी थी, मेरे किसान की धरती को पानी पिलाना था। हमने सबसे पहले रोड मैप बनाया। हमने कहा कि पहले आवश्यकता राजस्थान की क्या है, तो हमको लगा कि सबसे पहले आवश्यकता राजस्थान को पीने के पानी और मेरे किसान के खेत के लिए पानी की आवश्यकता है, खेत के लिए पानी की आवश्यकता है। मैं एक बात तो नहीं कह सकता कि आलू से सोना बना दें, वो तो मैं नहीं बना सकता, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, अगर मेरे इस किसान की जमीन को पानी मिलेगा तो मेरी ये जमीन जरूर सोना उगलेगी, ये जरूर हो सकता है। इसलिए राजस्थान के हर क्षेत्र को देखते हुए पूर्वी राजस्थान की जो मांग थी, ईआरसीपी योजना जिसका नाम हमने राम जल सेतु किया है, उस राम जल सेतु के माध्यम से आपके करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, टोंक, हमारे इन 17 जिलों को पानी पीने के लिए भी मिलेगा और 4 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा। ये बात हमने करके दिखाई है। यही नहीं, हमने कहा पूरे राजस्थान का विकास हो। हमने हमारा शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू के लिए यमुना जल का समझौता किया है। उसके लिए हमारी डीपीआर प्रारंभ हो गई है। इसका तो काम डीपीआर का प्रारंभ हुआ है। हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर से लेकर के बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी के लिए पानी की आवश्यकता है, तो उसमें इंदिरा गांधी नहर को पक्का करने का, और वहां हमारा पानी जो कम आता था उस काम पानी को भी हमने, हमारा पानी हमारा बीवी बच्चों के साथ समाचार भी सुनेगा, नाटक भी देखेगा, फिल्म भी देखेगा, आराम से खाना खाएगा। ये हमने कहा है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं पूरे राजस्थान के अंदर 2027 तक हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हमारे उपभोक्ता को पूरी बिजली मिलेगी, हमारे उद्योग वाले को पूरी बिजली मिलेगी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपको जो हमने वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। हमारा तीसरा काम था हमारा, हमने देखा पिछली सरकार में, आपने देखा होगा आए दिन पेपर लीक होते थे, आए दिन किस तरह की स्थिति होती थी। हमारा जो किसान है वो किसान अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाता है, उसकी जब फीस बढ़ती है तो वो किस तरह से जाता है। अरे मेरे भाइयों, मैं जानता हूं वो गरीबी बहुत बुरी होती है। जब मेरे किसान की, मजदूर की गरीबी होती है वो बहुत बुरी होती है। मेरा किसान जब किसी से पैसा लेने के लिए जाता है वो रात के अंधेरे में जाता है, पड़ोसी को भी पता नहीं चले।
मेरी नौकरी लगेगी। लेकिन देखा होगा पूरे 5 साल लगातार पेपर लीक ने कि हम 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे और आप हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। हमने ये काम किया है और हमारा काम प्रारंभ हो गया है। शायद 70 साल के इतिहास में पहली बार आपने देखा होगा कि 2025 का कैलेंडर हमने जनवरी के महीने में निकाल दिया कि ये भर्तियां होंगी। 81,000 वैकेंसी निकालने का काम हमारी सरकार ने किया है। आराम से पढ़िए, हमने ये भी डेट दिया है कि आपका पेपर उस दिन होगा, रिजल्ट उस दिन आएगा और नियुक्ति पत्र उस दिन दे देंगे, जिससे कि वो कहीं से कोई बात करे तो उसको ये आस रहे कि मैं फलानी तारीख को मेरा पेपर है, इस तारीख को रिजल्ट आएगा और इस तारीख को नौकरी मिलेगी, नियुक्ति पत्र मिलेगा। यहां तक हमने किया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमने हमारे युवाओं को, हमारे किसान के पुत्र, अभी अभी आपने देखा चतुर्श्रेणी कर्मचारी की हमने लगभग 60,000 जगह निकाली है, हमने वैकेंसी निकाली है, ड्राइवर और वो मिला करके। लेकिन आपने देखा होगा ये 60,000 जगह क्या 5 साल की है, क्या 2 साल की है? मैंने 1 साल में हो गई ये वैकेंसी। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं जो नुमाइंदे बैठे थे कि उस किसान के बच्चे को क्यों दूर रखा 60,000 नौकरियों से? आपने क्यों नहीं निकाली समय पर आपने उनके लिए नौकरियां, जिससे कि मेरे किसान का सहारा लगता? मुझे पता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, किसान के पास अगर अकेली खेती है तो उस किसान का घर ठीक प्रकार से नहीं चलेगा जब तक दूसरा काम उसका कोई नहीं होगा। हमारा युवा पिता का सहारा बनना चाहता है, किसान का सहारा बनना चाहता है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको लगेगा कि किस तरह से इन लोगों ने किसान के उन बेटों के साथ धोखा दिया है। हमने 60,000 जगह निकाल करके और हमने कहा कि इसका नियम भी बनाया और हमने कहा इसको पेपर लीजिए और इस किसान के बच्चे को 60,000 नौकरी दीजिए। वो भी हम देने वाले हैं, ये भी हम बताना चाहते हैं। चौथा हमारा काम था कि हमारे किसान को रोजगार, बेटों को रोजगार कैसे मिले, हमारा उद्योग कैसे चले। हमारा प्राइवेट में हमने 6 लाख नौकरियां देने का वायदा किया, उन नौकरियों की हम कैसे दें? आपने देखा होगा हमने राजस्थान किया है। हम देश के हर प्रदेश में गए, बड़े राजधानियों में गए, वहां हमने हमारी बात रखी कि आप राजस्थान आइए, अपने उद्योग लगाइए, जिससे कि हमारे राजस्थान के लोगों को रोजगार मिले, हमारी बहनों को रोजगार मिले, हमारे भाइयों को रोजगार मिले। और आपने देखा होगा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हमारे राजस्थान में 9 और 10 दिसंबर को हुए थे। हमारे उद्योग धंधे आएंगे, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारी बहनें पढ़ी लिखी हैं, उनको रोजगार मिलेगा। हमने राजस्थान के माध्यम से, और हमने एक काम और किया था, हर डिस्ट्रिक्ट में हमने ये कहा यहां क्या रोजगार लगता है, क्या यहां हो सकता है, उसकी हमने फैसिलिटी देख करके उस काम को भी करने का किया है। इसलिए मैं भाई और कहना चाहता हूं, जो हमने आपसे एक एक वायदा किया है, उस वायदे को निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरा करेगी। हमें पता है, हमें देखते हैं, हम आंगनबाड़ी के हमारे केंद्र थे, उनको भी हमने बढ़ाया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं गांव की स्थिति जानता हूं, उस किसान की जानता हूं। आप देखते हैं हमारी माता बहनें दूध, दही, और ये आप लोग तो वो हैं
जो गाय माता की सेवा करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपने देखा होगा जब सुबह घर में 4, 5, 6 गाय हैं, भैंस हैं, लेकिन जब सुबह टंकी वाला आता है वो पूरा का पूरा दूध को ले जाता है। वो आर्थिक तंगी इस तरह की होती है कि मां अपने बेटे को दूध पिलाना चाहती है लेकिन असहाय हो जाती है। जब आर्थिक तंगी से जूझती है वो उस पूरे के पूरे दूध को उसको नाप देती है। मेरे जो नौनिहाल हैं, 3 साल से लेकर के 9 साल तक के जो बच्चे हैं, 4 साल से जो आंगनवाड़ी केंद्रों में जाते हैं, उनको दूध नहीं मिलता है। अगर मेरी पीढ़ी वो कमजोर हो जाएगी तो क्या मेरा देश कमजोर नहीं होगा, प्रदेश कमजोर नहीं होगा, या वो पीढ़ी कमजोर नहीं होगी? हमने कहा कि नहीं, उनको दूध पिलाने का काम हमारी सरकार करेगी और हमने आंगनवाड़ी केंद्र में 3 दिन उनको नौनिहालों को गर्म दूध पिलाने का काम हमने किया है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, आपकी हर समस्या को जानता हूं और यहां पूर्वी राजस्थान की अगर बात करूं तो मैं आपका एक एक चीज मुझे पता है कि हमारा किसान किस तरह से मेहनत करके अपने घर को चलाता है, किस तरह से वो मेहनत करता है। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जिस तरह से किसान कल्याण के लिए हमारी सरकार ने काम किया है, आपने देखा होगा पिछली बार इन्हीं दिनों में हमारी दिसंबर में सरकार बनी थी। हमारा बजट जुलाई में आ रहा था, लेकिन उससे पहले जो हमारी विधानसभा थी उसमें ही हमने कहा कि हमारे किसान की खेती आने वाली है, क्योंकि मार्च में आने वाली है। दूसरा तो ये बढ़ा देंगे, अगले में बढ़ा देंगे। अरे भाई, मेरे किसान को फायदा कैसे मिलेगा? अगर मार्च निकल जाएगी तो किसान की फसल तो मार्च, अप्रैल और मई तक किसान तो फ्री हो जाता है गेहूं से, और उसको आवश्यकता होती है। कई लोग कहते हैं किसान गेहूं को रोक ले, सरसों को कैसे रोक लेगा? उसको आवश्यकता होती है। किसान हमारा पूरे साल भर का एस्टीमेट बनाता है कि उसे बेटी की शादी करनी है, किसी को भात देना है, किसी को उपज देना है, किसी को दुकान बनानी है, किसी को ट्रैक्टर लेना है, किसी को ट्यूबवेल लगाना है, तो उसकी आवश्यकता होती है। हमने कहा किसान क्रेडिट कार्ड भी बढ़वाया। हमने ये कहा कि उनसे कि हमारा किसान का गेहूं का समर्थन मूल्य वो भी हमने बढ़ाया। और आज मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर अगर गेहूं का सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य है तो वो राजस्थान के किसान को मिल रहा है, राजस्थान के किसान को मिल रहा है। मैं ये भी जानता हूं कि किसान किस तरह से चलता है, और अभी मैं और लेने वाला हूं कि किसान हमारी किन किन परेशानियों से परेशान रहता है। हमने किसान के लिए जिस तरह से काम किया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते थे। हमारी राजस्थान सरकार ने कहा था कि हम भी आपको किसान सम्मान निधि देंगे। आपके खाते में आ रही है कि नहीं आ रही है? आपके खाते में किसान सम्मान निधि आ रही है कि नहीं आ रही है? आपने 2 किस्त लगातार देखी होंगी, 1000 रुपए की एक किस्त, 1000 रुपए की किस्त हमने देने का काम किया है। हमने जो किसान से वायदा किया है, हर वायदे को हमारी सरकार पूरा करेगी। और अभी अभी आपने देखा होगा कल का जो बजट आया था, उसमें आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने कृषि बजट में बढ़ोतरी की। किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, कृषि ऋण, उत्पादन लागत का 1.5 गुना, एमएसपी, जैविक खेती को बढ़ावा, प्रति बूंद से किस तरह से हम हमारी फसल को सिंचित कर सकते हैं, सूक्ष्म सिंचाई कोष, कृषि यंत्रीकरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि कामों को उन्होंने किया है। नई पहल उठा करके किसान की आय डबल करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। किसान भाइयों के प्रति हमारी पूरी निष्ठा के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि 6000 और 2000 रुपए हमने दिए। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने जिस तरह से मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना, ऊंट सड़क विकास और गोपाल क्रेडिट कार्ड, मैंने एक गोपाल क्रेडिट कार्ड किस लिए प्रारंभ किया आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि सबसे पहले किसान के घर अगर कोई आता है, रिश्तेदार या दूसरे के यहां हम जाते हैं, तो सबसे पहले पूछते हैं खेतीबाड़ी कैसी हुई है, यही पूछते हैं ना। फसल कैसी है, यही पूछते हैं ना। जब जाते हैं रिश्तेदारी में यही पूछते हैं ना। और दूसरी बात क्या पूछते हैं?
दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं कि दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो कहते हैं हाँ हो रहा है, तो उसको खीर बन जाएगी। यही है ना, दाल बाटी चूरमा भी हो जाएगा दूध हो रहा है तो। अगर दूध नहीं हो रहा है तो फिर कहां से होगा? हमने सोचा कि हमारा कोई भी किसान ऐसा नहीं रहे, इसके लिए 1 लाख रुपए हमने गोपाल क्रेडिट कार्ड दिया है कि हमारा कोई भी किसान, अगर किसी के गाय भैंस नहीं है तो वो 1 लाख रुपए में आराम से आए, भैंस लेकर के आए, उस पर किसी तरह का हमने ब्याज नहीं है, 1 लाख रुपए ऋण मुक्त है वो। और इसलिए वो कि आप अपने बच्चों को गाय भैंस ला करके उनको दूध पिला सके और उनको घर में कोई रिश्तेदार आए तो उसको चाय पानी कर सके, हमारी माता बहनें बढ़िया खीर बना करके उनको खिलाएं। इसके लिए हमने गोपालक क्रेडिट कार्ड हमने दिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे किसान की क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। घर घर जाकर बीमार पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल पशु चिकित्सालय वाहनों के माध्यम से सेवाएं शुरू की हैं, क्योंकि हमारा किसान कहां गाय भैंस को ले जाएगा? अगर एक बुग्गा में या एक मेटाडोर में ले जाएगा वो 500 रुपए 600 रुपए लेगा कि नहीं लेगा भैंस के? आप बताइए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप इनका उपयोग करिए कि अगर वो भैंस बीमार है, गाय बीमार है, तो उसमें रख के ले जाएगा तो 500 700 400 रुपए लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अब आप फोन करिए, वो गाड़ी खुद ही आ जाएगी। आती है कि नहीं आती? वो गाड़ी खुद ही आ जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये भी हमने किया है। और मैं जानता हूं आप डेयरी पे दूध देने जाते हैं तो उसके लिए भी बिक्री कर में 5 रुपए प्रति लीटर हमारी सरकार अनुदान देती है। 5 रुपए प्रति लीटर, क्योंकि हमें पता है किसान का सहारा पशुपालन है। अगर किसान खेती करता है और पशुपालन करता है तो उसके घर की कार्रवाई हो जाएगी, उसका घर चल जाएगा। हमने इसलिए 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान दिया है। 39 फूड पार्क स्थापित किए जा रहे हैं जो कृषि के क्षेत्र में नए अवसर पैदा करेंगे। 33 फूड पार्क हेतु भूमि आवंटित की गई है। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलवाने के लिए राज्य में गेहूं, मूंग, मूंगफली, सरसों समर्थन मूल्य से खरीदारी भी हम कर रहे हैं। हमारी सरकार की सोच है कि हमारा किसान मजबूत हो, किसान का बेटा और बेटी हमारी सरकारी नौकरियों में आए, या वो नौकरी देने वाला बने, या तो नौकरी लेकर के वो अपना काम करे, नहीं तो नौकरी देने वाला हमारा किसान का बेटा बने। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। आखिर में एक बार फिर आपको इस अवसर पर बधाई देता हूं कि आप सभी यहां मुझे इतनी बड़ी संख्या में दर्शन का लाभ मिला। मैं अंत में इतना ही कहूंगा मेरे भाई और बहनों कि लोग आते हैं बातें करते हैं, उनसे यह जरूर पूछना कि किसान के लिए, युवा के लिए, माताओं के लिए आपने क्या किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जो हमारे संकल्प पत्र में जो हमने आपसे वायदा किया है, हम किसान की हर बात को पूरा करेंगे और संकल्प पत्र में जो वायदे किए उस एक एक को पूरा करेंगे। आज के इस अवसर पर बसंत पंचमी है। मैं भी देखा, ऊपर से देख रहा था, पानी भरे हुए हैं, आपके टांके जो बनवा रखे हैं उनमें फसल बहुत अच्छी, हरियाली एकदम बहुत अच्छी है। और मैं ये कहता हूं, जो मन से काम करता है और उनके मन में अच्छी भावना होती है तो भगवान जगदीश भी उस पर कृपा कर देते हैं। मैं नागौर के अंदर गया था तो मैंने वहां देखा, क्योंकि वो लोग जब बारिश हो रही थी तो स्वागत कर रहे थे। उसी समय मेरा कार्यक्रम बन गया। उन्होंने कहा कि साहब 40 साल बाद हमारी लूनी नदी चली है। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अब की बार एक भी बांध ऐसा नहीं रहा प्रदेश का जो भरा नहीं हो। इसलिए भगवान जगदीश जी की कृपा से उसने पूरे बांध भी भरे। और मैं जिधर पूछता हूं, मेरे भाई और बहनों, किसानों की खुशहाली है, अच्छी फसल है, और अच्छी फसल होती है तो हमारे किसान की उम्मीद भी बनती है और हमारा किसान दुगनी ताकत से काम करता है। नहीं तो आपने देखा है, अगर हारी हुई जंग पर कौन लड़ता है? अगर हारी हुई जंग पर लड़ता है तो मेरा किसान भाई लड़ता है, चाहे वो कैसी भी स्थिति हो, लेकिन किसान कभी जंग नहीं हारता है। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, भगवान जगदीश जी का
स्मरण करिए और निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र को जो हमने कहा है वो लाभ भी मिलेंगे। इन्होंने 2-3 बात कही है, वो भी मैं कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि मैंने जगदीश जी मंदिर के लिए तो कहा ही है, यहाँ 2-4-5 दिन में हमारा कोई अधिकारी आएंगे, हमारे उसके वो आएंगे तो देखेंगे किस तरह से भव्य बन सकता है। जगदीश मंदिर को भव्य बनाते हुए हमारे भगवान कृष्ण के जो कृष्ण का मन पथ है उसमें भी करेंगे। और एक मेरे से कहा है कि जहाँ छात्र आवास बनना चाहिए, आप निश्चित रूप से जहाँ छात्र आवास बनेगा जिससे हमारी बहनों की ठीक ढंग से पढ़ाई हो सके। 2-3 बात उन्होंने और दी हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ अस्पताल कौन सा है, यहाँ अभी नहीं है, लेकिन कौन सी उसका है, नहीं पशु औषधालय की बताई ना यहाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में 12 गांव हैं, पशु पालने का काम यहाँ होता ही है गाय माता का, तो एक अस्पताल जो केंद्र है उसको अस्पताल हो जाएगा, उसको क्रमोन्नत करके उसको, जिससे कि आपको परेशानी नहीं आए। आप सभी ने बुलाया, मैं मंदिर कमेटी को धन्यवाद देता हूं, आप मंच पर विराजमान सभी को धन्यवाद देता हूं और आप सभी को भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।